उतनी जिज्ञासाओं का उत्तर तो संभव ही नहीं। कुछ जिज्ञासाओं को यथासंभव हम लोग उत्तरित करने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयोग अगर सफल रहा, आपने सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखी, सतर्क रहे आप कोविड-19 के में लॉकडाउन में, तो हो सकता है कि अगले सप्ताह फिर शुक्रवार को 1 बजे मैं फिर आपसे मिलूं। और अगर आपने नहीं किया तो ये भी बंद होने के कगार पर होगा। आइए देखते हैं आपने क्या जिज्ञासाएं भेजी। पढ़िए जी। सबसे पहले तो ये है कि साहब आप कैसे हैं, ये सब कोई जानना चाहता है कि साहब अभी कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं, और हम लोग के लिए उनके तरफ से क्या निर्देश है, क्या मैसेज है। मैं स्वस्थ हूँ। अब उम्र का पड़ाव जो कह लीजिए, मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप तो स्वस्थ हैं ना। अब तक जो मुझको सूचनाएं मिली हैं क्षेत्रों से, आप स्वस्थ हैं। हम तो स्वस्थ हैं, लेकिन अस्वस्थों की मदद करना भी हमारा काम है। हमने तो पेट भर लिए हैं, लेकिन दूसरे भी खाएं, भोजन करें, इसकी भी जिम्मेदारी हमको आपको लेनी होगी। मनुष्य पैदा तो अकेले होता है, लेकिन जीता है इस समाज में, और सामाजिक दायित्व उसके होते हैं। इसलिए हम लोगों को इस दायित्व का भी निर्वहन पूरी सतर्कता के साथ करना है। लोगों की मदद करनी है, लोगों की सहायता करनी है। आप स्वस्थ रहें, ये मेरी अपने गुरु शिव से प्रार्थना है। और एक बात जान लीजिए, आप देखेंगे शिव के बारे में कथा है कि उन्होंने विषपान किया। शिव की पूजा में, शिवालयों में आप देखेंगे कि जो पुष्प या सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, उन सामग्रियों में अमूमन वे ही द्रव्य हैं जो जहरीले हैं। वो धतूरा हो, बेल का पत्ता भी जहरीला होता है, ये कीटाणुओं को मारता है। और जो भी सामान चढ़ते हैं उनको, सामान्यतया जो चढ़ते आ रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ विष है, रहता है। और ये कोविड-19 भी एक विषाणु है। आज तक विष पान करने से लेकर विष की जहाँ तक परिधि रही है, हमारे आध्यात्म में शिव ही सामने नजर आते हैं। तो विषाणुओं से मुकाबले में फिर शिव हमारे आपके सामने होंगे। हमको शिव के नज़दीक जाना चाहिए। होता ऐसा है कि शिव हम लोगों के बिल्कुल करीब है, हम ही शिव से दूर हो गए, हम ही महादेव से दूर हो गए। हमको अपने मन को शिव के नज़दीक ले जाना चाहिए। काम ही क्या है, दिन भर काम कर लेते हैं। लॉकडाउन में तो वो भी काम करीब करीब बंद है। शाम में फुर्सत तो मिलती है। मैं नौकरी में था तो 10 बजे रात में कभी कभी मुझको प्रशासन से के काम से मुक्ति मिलती थी, और तब भी मैं शिव चर्चाएं करता था। वो रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, रातें हमने जाग के सोई हैं, शिव चर्चा में गुजारी हैं। समय तो मिलता ही है। आपको शौक हो, आपको लगन हो, किसी काम को करने की तत्परता हो, तो समय है हमारे आपके पास, समय हम निकाल लेते हैं। तो चलिए, आप अच्छे रहें, शिव के सानिध्य में रहें। वो आपके सानिध्य में हैं। शिव हमसे दूर नहीं है, हम उनसे दूर हो गए। हमको आपको शिव के नज़दीक जाने का प्रयास करना चाहिए। और याद रखिए, शरीर कर्म नहीं करता है, शरीर नहीं कहीं जुड़ता है, मन जुड़ता है। और मन तो कहीं से कहीं जुड़ सकता है। शरीर से जाने में, हमको पटना जाने में 7 घंटा गाड़ी से लगेंगे। मन से हमको न्यूयॉर्क जाने में 1 क्षण भी नहीं लगेगा। दुनिया खत्म होगी। देखिए न्यूयॉर्क कितने नज़दीक हो गया मेरे मन के। न्यूयॉर्क जाने में रात भर का सफ़र होगा, वो भी हवाई जहाज से। और मन से मैं अगर न्यूयॉर्क जाऊं, लीजिए पहुंच गया।
दुनिया खत्म हो गई, समय भी नहीं लगा, क्षणांश लगा, तो शिव से जुड़ने में मन ही आपका हमारा एपरेटस है, उपकरण है, इसका हम आप प्रयोग करें। इसके प्रयोग से ही हम शिव के नज़दीक जा सकते हैं और शिव को अपना संबल बना सकते हैं, इन विषाणुओं से भी लड़ सकते हैं। सतर्क रहना है, परहेज में रहना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है, देश को भी बढ़ाना है। शिव के शिष्य देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, देंगे। जी जी, भाई अभिनव जी हैं बेंगलोर से और भाई भोला सिंह जी हैं पाकुड़ से। उन दोनों की यही जिज्ञासा है कि आजकल जब से कोरोना के बारे में इतनी चीज़ें हुई हैं तो कुछ दिनों से मन में निगेटिव विचार आते हैं, हमेशा कुछ हो जाने का भय बना रहता है। एक वैश्विक महामारी कोरोना ने हम सभी के अंदर एक अदृश्य डर पैदा कर दिया है। महादेव कम याद आ रहे हैं और कोरोना ज़्यादा। नमः शिवाय से प्रणाम और दया की याचना करने के बाद भी मन विचलित होता रहता है, क्या करें? देखिए, मन में वो सकारात्मक विचार आए या नकारात्मक, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तरीका ये है कि जो भी विचार आते हो, वो नकारात्मक हो सकारात्मक हो, वह अपने शिव के चरणों में समर्पित करें हम आप। कहे कि निगेटिव विचार हमारी सोच से नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो आ रहे हैं। पॉजिटिव विचार हमारी सोच से नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो आ रहे हैं। उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? परिस्थितियाँ, वो विचार परिस्थिति जन्य हो सकते हैं, स्थिति जन्य हो सकते हैं, परिवेश जन्य हो सकते हैं। तो हम आप क्या कर सकते हैं? जितना बनेगा उतना ही न करेंगे, जितनी शक्ति और जितना सामर्थ्य होगा उतना ही न करेंगे। सबको शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे आपका मन स्थिर भी होने लगेगा, विचार सकारात्मक होने लगेंगे। आपने पूछा है कि नमः शिवाय करते हैं, शिव से दया मांगते हैं, तब भी मन में नकारात्मक विचार, निगेटिव थॉट्स आते हैं। वो तो मन की आदत है, वो तो चंचल है। अनावश्यक हम लोग कोरोना से डर गए। डरना तो इलाज नहीं है, डरना तो मुसीबत का रास्ते निकालने का तरीका नहीं है। हमको लड़ना होगा, हमको आगे बढ़ना होगा और भगवान शिव से दया मांगनी होगी। नमः शिवाय तो शब्द है, शब्दों का बहुत, संबोधन का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। संबंधों में तो भाव का प्रभाव पड़ता है। आपने हमें नमः शिवाय किया, क्या हमारे आपके मन ने उस शिव को प्रणाम किया? प्रणाम का भाव आया? अगर प्रणाम का भाव आ रहा है, अगर शिव को प्रणाम करने की मन स्थिति बन रही है, तो नमः शिवाय बहुत जरूरी नहीं। नमः शिवाय का सहारा लेके शिव को प्रणाम किया जाए, ठीक है, सहारा में काम करता है वो, लेकिन नमः शिवाय का सहारा शिव के को प्रणाम करने की भाव स्थिति में जाने के लिए लिया जाए। और अगर आप शिव भाव से, शिव से भाव से, या जो कहिए भक्त के भाव से शिव को प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम आपका परिणामदायी होगा, आपके मन को स्वच्छ रखेगा, स्थिर रखेगा, शांत रखेगा, उसको सकारात्मक दिशा देगा। शिव में तो निगेटिव ऊर्जाएँ हैं ही नहीं, उनकी शक्तियों में भले हैं, लेकिन हमेशा जान लीजिए जहाँ निगेशन है वहाँ पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेशन है। हर सृजन में संहार है, हर संहार में सृजन की कामना। नेक्स्ट जी, चांदनी गुरुवान है पटना से, कहती हैं कि प्रेम में इतने फासले क्यों होते हैं, प्रेम में इतनी पाबंदियां क्यों होती हैं? प्रेम में पाबंदियां तो होंगी। प्रेम की आदत है कि ये दो सत्ताओं में पैदा होता है। प्रेम दो सत्ताओं में पैदा होता है, एक प्रेमी और एक प्रेम का पात्र। दो सत्ताओं में ये पैदा तो जरूर होता है, लेकिन दो सत्ताओं में रहना नहीं चाहता। ये दो सत्ताओं को एक करता है। कबीर की वो पंक्ति याद करिए, प्रेम गली अति साकरी, नेरो, प्रेम गली अति साकरी, जामे कुटुंब न समाज। जामे क्या तो है ऐसे कुछ, दो ही ने समाज, दो ही ने समाज, यानी दो से शुरू होता है, दो में रहता नहीं है ये।
लेकिन जैसे दो से एक होगा ये, जैसे दो सत्ताओं में पनपा है प्यार और एक होगा ये, अब प्यार मरने लगेगा कि अकेले रहता नहीं है। इसलिए फिर बिलगाव होगा, फिर फासले होंगे, और फिर फासले होंगे, फिर प्रेम एक करेगा, फिर फासले होंगे, फिर प्रेम एक करेगा। शिव और शक्ति की यही व्याख्या आई है। वो भगवती शिव से इतना प्रेम करती हैं, लेकिन प्रेम जब करेंगी तो दोनों सत्ताएं एक होंगी, और जैसे दोनों सत्ताएं एक होंगी अब प्रेम टूटेगा, प्रेम अकेले रहता ही नहीं है, दो मिल जाएगा, और ये हर पल चलता रहता है, ये विरह मिलन विरह मिलन विरह मिलन। तो प्रेम में तो फासले होंगे। पाबंदियाँ तो हमारे आपके जीव भाव के चलते हैं, हमारे अपने अपने स्वकर्म हैं, हम लोग का अपना किया हुआ कर्मफल है, जिससे पाबंदियाँ भी लगती हैं और छूट भी मिलती है। जी, भाई आलोक जी कटिहार से हैं कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी मैं जगत को ही क्यों चाहता हूँ, शिव मंत्र भारी क्यों नहीं होते? है क्या कि वो शिव जीव भाव में, जगत के भाव में हमारे आपके रूप में दिख रहा है। वही शिव जब जीव भाव में आता है, सृष्टि की इच्छा करता है, तो जगत और जीव सृष्ट होता है। तो जीव भाव की कामना से हम आप सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि है, बनाई है, तो जीव भाव तो रहेगा ही रहेगा। वो तो बाई बर्थ है, प्रेम भी बाई बर्थ है, लेकिन जगत से जीव भाव रहेगा ही रहेगा। और जब जीव भाव रहेगा तो सोच में भी जगत होगा। यहाँ शिव भाव को लाना पड़ता है। आप गुरु के सानिध्य से लाइए, गुरु कृपा से लाइए, गुरु की दया से लाइए, लेकिन यहाँ शिव भाव लाना पड़ता है। उसके सीड हमारे आपके बीच हैं, हमारे आपके प्राण में हैं, हमारी आपकी में आए हुए हैं, बने हुए हैं, लेकिन उस सीड को अंकुरित कराना होगा, पल्लवित कराना होगा, पुष्पित कराना होगा, इस तरह से चलना होगा। करिए, शिव को प्रणाम करिए, लगन से करिए, मन से करिए, और सबसे बड़ी बात है भाव से करिए। धीरे धीरे कुंठाएं और अन्य चीज़ें खत्म होने लगेंगी, आपका मन शांत होने लगेगा। जी, ओम जी विराटनगर नेपाल से हैं। कैसे हो पाएगा प्रथम और तृतीय सूत्र, जबकि सुबह से लेकर रात तक रक्त बीज की तरह कोरोना जकड़ के रखा हुआ है, हम सभी को जकड़े हुए। ओम जी नेपाल के गुरु भाई भी लगता है कि देख रहे हैं। भाई नेपाल के भी सारे गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है जी। पूरी दुनिया में विदेशों से भी तो काफी लोग अभी जुड़े हुए हैं। भैया मेरा सबको प्रणाम है। मैं नत हूँ सबके सामने। क्या सवाल था जी? ये कैसे हो पाएगा प्रथम और हाँ समझ गया मैं। हाँ, शिव शिष्यता के 3 सूत्र सबको मालूम, और ये 3 सूत्र कुछ नहीं है, 3 काम हैं। वो काम इसलिए है कि हमारा मन शिव को भूल नहीं जाए। मन किसी को भूलता है तो संबंध टूटती हैं। मन में आपका कोई संबंध खत्म होने लगे, भूलने लगे आप, तो संबंध सोने लगेगा, आपकी परवाह कम होने लगेगी। तो शिव के साथ भी यही है, वो आपके गुरु हैं, उनके साथ भी यही है। मन भूलेगा तो शिव से आपका सानिध्य कमेगा, संबंध कमज़ोर होगा। और मन इस बात को केवल नहीं भूले, इसको बोलते हैं संकल्प दीक्षा। आपने मन से संकल्प लिया है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो ये हमेशा आपको स्मरण रहना चाहिए। इसी के लिए 3 सूत्र दिए गए। दूसरा सूत्र जो दूसरों के साथ शिव चर्चा करना है, दूसरों को भी स्मरण कराना है, दूसरों को भी प्रेरित करना है, और अपने भी शिव की ओर बढ़ना है। दूसरा सूत्र अभी के परिवेश में संभव नहीं है। हम आप घर से निकल नहीं रहे, निकलना सुरक्षित नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अरे जिंदगी रहेगी तभी न शिव हमारे आपके लिए। शिव तो रहेंगे, लेकिन हमारे आपके लिए तो नहीं रहेंगे। अब मरने के बाद क्या होता है ये तो मुझको मालूम नहीं। तो जिंदगी रहेगी तभी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, जान है तो जहान है। तो दूसरा सूत्र तो संभव नहीं है। और मेरी जीवनी को आप देखें, मैंने 1974 में शिव को गुरु माना था, आरा के गांगी स्मशान में। 8 वर्षों तक मैंने किसी से नहीं कहा कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया। यही कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक संकल्प था, एक निश्चय था, वो भी दृढ़ निश्चय था
कि मैंने शिव को गुरु माना है, अब उन्हीं को गुरु मानूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर आप दृढ़ निश्चय पर खड़े हैं, शिव आपके गुरु हैं, शिव का आपको संबल मिला हुआ है, शिव का संबल तो सबको मिला हुआ है, हम ही लोग छोड़ देते हैं। अगर हमको आपको शिव का संबल मिला हुआ है, प्राप्त है, कि कोविड-19 से कहाँ डर रहे हैं भैया? किसी से डर जाना तो कोई इलाज नहीं है। अब कोई मौत से डर के कोई काम ही नहीं करेगा। मौत तो ऐसे भी आनी है, आज नहीं तो कल। यहाँ जो भी आया जाएगा। तो कोविड-19 से क्या डरना, उसे लड़ना है। मैंने कहा नहीं, आप सतर्क रहें, लड़ें, दूसरों की मदद करें, अपने भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें, कोशिश करें, सलाह दें, जो बन सके सो करें। डरने से कैसे काम चलेगा? मैं 72 साल का आदमी डर जाऊंगा तो मेरे प्राण धुक धुक करके यही निकल जाएंगे। डरने से काम चलता है। और जब जानते हैं कि मौत आनी है तो मौत से क्या डर रहे हैं? वो तो आनी ही आनी है। हाँ, बीमारी है, उसे लड़ेंगे हम तो शिव के शिष्य हैं, लड़ेंगे, देश को भी बचाएंगे, दुनिया को भी बचाएंगे, समाज को भी बचाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है, हम आप घबराए नहीं, के में लोग शिव को अपना गुरु माने हैं, तो इस लाखों तक कैसे आप कैसे पहुंचाए? देखिए, मैं तो सरकारी नौकरी में था, प्रशासनिक सेवा में था बिहार में, झारखंड में भी कुछ दिनों तक था। व्यक्ति कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसकी सोच महत्वपूर्ण होती है, उसका विचार महत्वपूर्ण होता है। और विचार ट्रैवल करते हैं, विचार हवाओं में गुजरते हैं, और विचार अगर परिणामदायी हों, रिजल्ट ओरिएंटेड हों, तो प्रभाव डालते हैं। और नतीजा हुआ कि 30 साल या 31 साल सरकार में की नौकरी, प्रशासनिक सेवा करने के बाद भी मुझको बहुत छुट्टियां तो नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात फैलती गई। अब तो देश और देश के बाहर भी है। मैंने शुरू से ही सोचा था कि व्यक्ति को गुरु नहीं मानेंगे। बचपन में बहुत व्यक्ति को गुरु माना मैंने, सीखने की कोशिश की। मेरे फादर भी अफसर थे। ये पता नहीं क्यों हमको रास नहीं आया, और मेरे मन में ये बात आई कि गुरु भगवान होता है। कहा ही जाता है गुरु भगवान है, गुरु साक्षात परब्रह्म, आपने ही पढ़ा होगा। तो मेरे मन में आया, श्मशान में बैठा हुआ था 1974 में, तब भगवान गुरु का है नहीं। इट वॉज सिंपल लॉजिक, गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु का है नहीं। और भगवान का जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट तो नहीं कहिए, एक इन्फॉर्मेशन था, एक सूचना थी कि शिव को कहते हैं। मेरे फादर बिहार में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे। वो अक्सर मेरी माँ को कहते थे कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, शिव को महेश्वर कहा जाता है। तो ये सूचना थी, इट वाज ओनली इंफॉर्मेटिव नॉलेज। और मैंने इसी तर्क पर खुद ब खुद न सुना था, न पढ़ा था, न किसी ने कहा था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। तो शिव को ही गुरु क्यों? और भी भगवान है। हाँ, आप अभी कैमरा लेके मेरे पास खड़ी हैं, आप बच्चे को पढ़ाती हैं? कभी मौका मिलता है तो पढ़ाती हैं। हाँ हाँ, आप शिक्षक नहीं ना? नहीं। यानी पढ़ाने का काम आप नहीं करती हैं। यू नो ABCD, यू नो क ख ग, लेकिन आप पढ़ाती नहीं हैं। आप पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, आपका काम अलग अलग है। तो आप देखिए, और भगवान लोगों की जो कथाएं हम लोगों के पास हैं, कोई धर्म की स्थापना करने आया। एक जिज्ञासा है, राजेंद्र जी रोहतहट नेपाल से हैं। लॉकडाउन को अब अनलॉक किया जा रहा है, भारत में भी, नेपाल में भी और देशों में भी। शिव चर्चा के काफी कार्यक्रम जो पूर्व में तय थे, उनका भी समय निकल गया और हम लोग नहीं कर सके। तो आगे के लिए साहब का आदेश और निर्देश क्या है? देखिए, व्यक्ति को परिस्थितियों और स्थितियों के अनुरूप चलना पड़ता है। एक दिन हमारा आपका शरीर भी हमारे आपके की मर्जी से नहीं चलेगा, उसकी भी अपनी एक नियति है, उसका भी एक काल है। तो जिस समय बीत गया, जहाँ आपके कार्यक्रम रद्द हुए, बहुत सारे कार्यक्रम
जो मेरे स्तर के थे वो भी रद्द हुए, तो हुए। लेकिन शिव गुरु की व्याप्ति, शिव गुरु से जुड़ाव क्या कार्यक्रमों के माध्यम से ही होगा? क्या महोत्सवों के माध्यम से ही होगा? क्या परिचर्चाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से ही होगा? शिव गुरु से जुड़ाव, मैंने बहुत पहले कहा था कि आदमी को जानकारी आप दे देते हैं, वो तो किताबें भी दे रही हैं, कई हजार वर्षों से दे रही हैं। आपके ग्रंथ, आपकी पुस्तकें, आपके शास्त्र, आपके साधु, आपके मनीषी जो भी हैं, उन्होंने कहा है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुराधिपति हैं। मेरे पिताजी चले गए दुनिया से, वो थे तब मैं उनको कहता था कि आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए। तो भोजपुरी में वो कहा करते थे कि तेरा पैदा होके का पहले से हम जानते नहीं कि शिव गुरु हैं। मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो जानकारी तो हम लोग दे सकते हैं इन चर्चाओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं से, अन्य प्रचार साधनों से जानकारी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जानकारी तो है लोगों को। आप पूछिए, लोग जानते हैं कि शिव गुरु। मैंने इस काम को शुरू किया तो लोग बोलते थे कि कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, शिव तो गुरु हैं। मैं कहता था कि शिव तो गुरु हैं। क्या आप शिष्य हैं उनके? अस्पताल तो है, क्या आप वहां अपना इलाज कराते हैं? स्कूल तो है, क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं उसमें? स्कूल के होने से क्या हो जाएगा? ये जानकारी आपको क्या? जानकारी तो है मुझको बगल का एक डॉक्टर मेरे रहता है जो बहुत अच्छा डॉक्टर है, और मैं दर्द से परेशान हूं, कभी उसको दिखलाने नहीं जाता। तो जानकारी तो है। तो ये जानकारी कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, बहुत जानकारी है हमारी किताबों में। लोग हम लोग से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इस जानकारी का लाभ क्या मिला? जुड़ाव तो हुआ नहीं ईश्वर से। हम लोग कामर लेके जाते हैं वो मंदिरों में, कामर लेने, जल चढ़ाने के बाद क्या शिव याद आते हैं? मैं तो सरकार में रहा हूँ, लोग छुट्टियां लेके कामर चढ़ाने जाते थे, जल चढ़ाने जाते थे शिव को, और लौटने के बाद फिर वही स्थिति, यानी कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। और नियम है कि जिसकी संगति में मन रहेगा वैसा बनेगा। संसर्गात गुणा दोषा। जिसकी संगति में आप, बच्चे देखिए गलत बच्चों के साथ खेलते हैं, तो हम लोग भी मना करते थे अपने बच्चों को कि उस सबके साथ मत खेलो। यानी हम लोग जानते हैं कि गलत आदतें संगति से, साथ रहने से आदमी पकड़ लेता है। हम लोग तो शिव के साथ हैं, हम लोग तो रोज पूजा करते हैं, किसी भगवान की करें, देवता देवता हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, घरों में करते हैं। क्या हमारे आपके मन पर उसका कोई प्रभाव पड़ा? क्या पड़ता है? क्या यह अस्थायी प्रभाव है? मैंने तो देखा है नहीं है। तो ये जानकारी आपको काम नहीं देगी भाईजान। लोगों को समझाना होगा, मैन टू मैन कन्वासिंग करनी होगी, व्यक्ति व्यक्ति को समझाना होगा। इसलिए आयोजनों के पीछे, कार्यक्रमों के पीछे, ये भीड़ के पीछे, भीड़ इकट्ठा करने की मानसिकता में से अपने को दूर करिए। शिव आपके गुरु हैं, व्यक्तिगत संबंध है शिव शिष्य, एक शिष्य का अपने गुरु से। ठीक है, आपके दूसरे सूत्र में है कि दूसरों को आप बताएं, तो बताने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग जब आप करेंगे तो देखेंगे कि लोगों को जानकारी मिल जाएगी। ये भी जानकारी मिल जाएगा कि आप बहुत बड़े महादेव के भक्त और शिष्य हैं, ये भी लोग जान जाएंगे। लेकिन क्या वो शिव को अपना गुरु मानेंगे? मैंने देखा नहीं मानते हैं वो लोग। मेरे पिताजी, मैं समझाता रहा, वो डायरेक्टर थे बिहार के शिक्षा विभाग के, मैं समझाता रहा, मेरे पिताजी नहीं माने, वो दुनिया से चले गए। जानकारी तो भैया इल्म नहीं है, जानकारी कोई हुनर नहीं है। जानकारी से आप उसका, वो आपको ग्रस्त हो जाएगी जानकारी, वो आपको परिवर्तित करेगी जानकारी। यह आसान बात नहीं है। इसलिए इसकी चिंता छोड़िए। चर्चाएं कैंसिल हुई, रद्द हुई, स्थगित हुई, कार्यक्रम रद्द हुए। ये प्रयोजन भी हम लोगों का नहीं है।
ये उद्देश्य भी हम लोगों का नहीं है। इसलिए इसकी चिंता छोड़िए, खुद महादेव से जुड़िए। जो मिल जाए मोबाइल पर ऐसे वैसे, अभी तो पूरी बंदिश है, मिल जाए उनको समझाइए, समझा के उनको शिव शिष्यता की ओर मुखातिब करिए। आप दूसरों की चिंता में पड़े हैं, क्या आपके घर के लोग शिव को गुरु मानते हैं? क्या आपके घर के लोगों में शिव शिष्यता पर घुसी है? इसकी भी चिंता करिए भाई साहब। वहाँ काम अधूरा है, अपना खेत खाली है, दूसरों के खेत की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन अपने खेत को बंजर रखना भी उचित नहीं है। जी, सरोज जी हैं दिल्ली से। यह सृष्टि शिव की रचना है, तो इस शिव की रचना में मैं शिव को कैसे देखूं? बहुत प्रयास करते हैं पर शिव दिखाई नहीं देते। क्या करें जो सदैव शिव ही दिखाई दे? आप ही कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि शिव की रचना है, पूरी सृष्टि के कण कण में वही समाया है, और आप शिव को देखना चाहते हैं। भाई साहब, आप में भी तो वही शिव समाया, वही शिव आपके रूप में भी तो धरती पर है। आईना देख लीजिए, शिव दिख जाएंगे। जी, कोलकाता से भी काफी जिज्ञासाएं आई, और सीमा कंचन है भागलपुर से। आपने पिछली बार कहा था कि सांस लेने से भी आसान है शिव की शिष्यता। बहुत लोगों की जिज्ञासा है कि जब ये इतनी आसान विधा है तो इसके लिए इतने मेहनत, इतने मारामारी की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने कहा था कि शिव की शिष्यता सांस लेने की कोशिश, सांस लेने की क्रिया से भी आसान है। क्यों आसान है? अरे सांस लेने में सीना दुखता है, तेज सांस लीजिएगा तो आप हांफने लगिएगा, मन आपका चंचल हो जाएगा। धीरे धीरे सांस लीजिएगा, अगर वायु दूषित है तो फेफड़े में बीमारी आएगी। यानी सांस लेना एक क्रिया है जिसमें आपके हमारे शरीर की ऊर्जा लगती है। शिव शिष्यता में तो शिव को चलाना है, इसमें आपकी हमारी ऊर्जा कहाँ लग रही है? जब आप कर्ता बनेंगे, जब आप कर्म करेंगे, जब आप शिव शिष्यता में बढ़ेंगे, तब तो आपको कोशिश करनी है। वहां सायास होगा, वहां कोशिशें होंगी, प्रयास होंगे। लेकिन जैसे आप शिव की परिधि में घुसेंगे, जैसे आप गुरु की परिधि में प्रवेश करेंगे, अब तो गुरु को ले चलना है। हम लोग अपने से चलते तो कब का शिव हो गए रहते, पूरी दुनिया ही शिवमय हो गई रहती। शिव ले चलते हैं, आप उनके सानिध्य में बढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद तो थोड़ी कोशिश के बाद आराम ही आराम, आपको कुछ करना ही नहीं। बिल्कुल ये बिल्ली वाली स्थिति है। बिल्ली अपने बच्चे को उठा के चलती है, हम लोग बंदर बने हुए हैं, पकड़े हुए हैं तो गिरते हैं भद से। नेक्स्ट जी, भाई सर्वोदय जी हैं हावड़ा से। मैंने पढ़ा है कहीं कि एक वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु बैठे हैं, उनके समीप वृद्ध शिष्यगण बैठे हैं। गुरु मौन हैं, परंतु शिष्यों का सभी संशय खुद ही विनष्ट हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये संदर्भ कहाँ का है और इसका क्या अर्थ है? ये आदि शंकराचार्य ने इस पंक्ति को लिखा है। उसके पहले दक्षिण उपनिषद भी है, उसमें भी इसका उल्लेख आया। दक्षिणामूर्ति उपनिषद ऐसे शायद, उसमें भी इसका उल्लेख आया है कि एक विशाल वट का वृक्ष है जिसके जड़ के पास, मूल के पास एक युवा गुरु बैठे हैं, और उस युवा गुरु के जितने शिष्य हैं सभी वृद्ध। सबसे आश्चर्य की बात है कि वह युवा गुरु कुछ बोलते ही नहीं, तब भी उनके शिष्यों का संशय पल प्रतिपल छिन्न हो रहा है, खत्म हो रहा है। मौन ने आपको क्या क्या समझाया है भाई साहब? और बोल के हम लोग क्या समझे? मौन जितना समझा सकता है ठीक है, मौन को पकड़ना थोड़ा कठिन है। शब्द पकड़ में आते हैं, सूक्ष्म शब्द भी असुविधाओं से पकड़ में आते हैं, लेकिन मौन को पकड़ना कठिन है, इसीलिए बोलना पड़ता है। नहीं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। मौन संभाषण ही दूसरों को प्रेरित कर देगा। शिव तो कुछ बोलते ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं। प्रकृति कुछ बोलती ही नहीं, पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, प्रकृति कहाँ कुछ बोल रही है?
वह परमात्मा भी नहीं बोलता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, और बोलने से काम चलता है, करना पड़ता है। प्रकृति करती है, वो शिव करता है, वह परमात्मा करता है, गुरु भी करते हैं। भाषणबाजी से गुरु का काम नहीं चलता है। हाँ, शब्दों को पकड़ना हमारे आपके लिए आसान होता है, इसीलिए गुरु शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन शब्दों के सहारे शिव तक नहीं जाया जा सकता। शब्द पहले ही खत्म हो जाते हैं। वो आकाश तत्व की तन्मात्रा है, वो शिव, वो भगवती शिव तो उस पांचों तत्वों से बहुत ऊपर हैं, कैसे शब्दों से पकड़ाएंगे। मैंने कहा भी था कि नमः शिवाय आपको शिव से नहीं मिलेगा, शिव के एरिना में, शिव के क्षेत्र में फेंक सकता है, जा नहीं सकता। जी, बहन चांदनी है पटना बिहार से। मेरे गुरु शिव हैं। लेकिन जब भी मुझसे शिव गुरु संबंधित जिज्ञासा पर बोलने के लिए कहा जाता है, मैं घबरा जाती हूँ। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती, तो लोग मेरा भाव मापते हैं, कहते हैं मुझ में मेरे गुरु शिव के प्रति भाव और दर्द नहीं है। क्या ज्ञान होना ही शिव के प्रति दर्द और भाव दर्शाता है? ज्ञान होना शिव के प्रति दर्द दिखलाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज्ञान मस्तिष्क से पैदा होता है, समझ दिमाग से पैदा होती है, और भाव दिल से पैदा होते हैं, हृदय का पक्ष भाव। तो आपके भाव को वे ही पकड़ेंगे जो भाव से युक्त हैं, भाव से जुड़े हुए, जिनके पास भाव है वो पकड़ लेंगे। लेकिन जिनके पास दिमाग है, जो बोली को पकड़ते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं, भाषणबाजी को पकड़ते हैं, वो कहां से पकड़ेंगे? इसलिए दोष आपका नहीं है, दोष बोलने वालों का है। उनके पास भाव की कमी है, उनको समझाइए कि अपना भाव आप ठीक करें, अपनी मन की बात को, अपने मस्तिष्क की बात को दिल में ले जाएं, उस विचार को दिल में उतारें। विचार को दिल में उतारेंगे तभी भाव बनेगा। भाव पकड़ में आचरण से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। जी, भाई दिलीप हैं जनकपुर नेपाल से। हम कभी कहते हैं कि मन नहीं है, शिव चर्चाओं में भी बहुत बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि कभी कहते हैं कि मन नहीं है, कभी कहते हैं दिल नहीं कर रहा है। तो ये मन और दिल क्या दोनों अलग चीजें हैं, और ये क्या है? मन तो एक अदृश्य मशीन है, विचारों को पैदा करने की अदृश्य मशीन है। उसको आपका चिकित्सा विज्ञान आपके शरीर में नहीं ढूंढ सकता है। हाँ, ब्रेन ढूंढ लेगा, मन नहीं मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का आज मेरा मन दुखी है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, या हमको आज मीठा खाने का मन नहीं है, कुछ नमकीन है तो खिलाओ, बोलते हैं। यानी आप मन भी नहीं है, शरीर तो नहीं ही है। शरीर के कई अंग बदल दिए गए हैं चिकित्सा विज्ञान के द्वारा, आज तक लोगों के खराब हो जाते हैं तो बदले जाते हैं। हम आप मन भी नहीं है। कभी न कहते हैं कि मेरा मन आज नहीं है इस काम को करने। यानी जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी चप्पल टूट गई है, तो भाई चप्पल टूट गई तो आप चप्पल है, आपका मन दुखी है तो आप मन तो नहीं है। मेरे घर की दीवार खराब हो गई, अब दीवार है, घर की दीवार है, आपके घर की दीवार। वैसे आप बोलते हैं मेरा मन आज दुखी है, तो आप मन नहीं। आप हैं कौन? हम हैं कौन? इसी का उत्तर ढूंढ लीजिए। उसे शिव, वो शिव मिल जाएगा, वो ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ढूंढ लीजिए कि आप और हम कौन हैं। कठिन है, अपने में अपनी तलाश करना कठिन है, इसलिए शिव के पास जाइए, वो गुरु भी हैं, उनको अपना गुरु मानिए, शिष्य भाव दीजिए, ड्रामा बंद कीजिए, शिष्य भाव दीजिए, तभी सही स्थिति का पता चलेगा। तभी आपको पता चलेगा कि आप हैं कौन। कुछ नहीं है, हम आप मात्र उसी शिव के एक रूप हैं जो जगत में तमाशा कर रहा है, तमाशा करवा रहा है। जी जी,
बहन दुर्गावती हैं कोलकाता से। गुरु की जब गुरु शब्द का जब जिक्र होता है तो लोग उदाहरण में बोलते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसका अर्थ क्या हुआ? हम स्कूल के मास्टरों में हो आज बात। यानी ये जो शरीर में आत्मा आई है, वो प्राण आया है, ऊर्जा आई है, तो यहाँ तो भोग है, दुख है, सुखानुभूति भी है, दुख भी है, परेशानियां भी हैं, बंदिशें भी हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो शरीर है या तन, ये जो मानव शरीर है, वो तो भाई दुख की लता है, बेलरी है। गुरु अमृत की खान, गुरु के पास जब आप जाएंगे, गुरु से आप जुड़ेंगे, तो वो अमृत आपके जीवन को परिमार्जित करेगा, शुद्ध करेगा, और व्यक्ति फिर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। जी, भाई आशीष जी हैं पूर्णिया से। शिव गुरु अपने शिष्य को शब्द से निशब्द की ओर ले जाते हैं, ऐसा सुना है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि समय के अंतराल में शिव शिष्यता का दूसरा सूत्र, शिव गुरु की चर्चा का चलन कम हो जाएगा? ऐसा नहीं, ये कम होगा। कम होगा तब जब आदमी बात करना छोड़ देगा। घरों में बात करना, बाहर बात करना, पत्नी से बात करना, बच्चों से बात करना, जब ये बंद होने लगेगा तभी शिव चर्चाएं बंद होंगी, क्योंकि चर्चा भी गप है। मत अंतर गप और चर्चा में यही है कि गप निरुद्देश्य होते हैं और चर्चा एक उद्देश्य के लिए होती है कि सामने वाला शिव की ओर चले, शिव को अपना गुरु माने, और यह बात हमको भी दिमाग में प्रवेश करे, मन में प्रवेश करे कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझको भी शिव गुरु की ओर चलना चाहिए, शिव गुरु के आश्रम में पढ़ना चाहिए। ये कभी बंद नहीं होगा। चर्चाएं चलती रहेंगी, धीमी तेज चलेंगी। हाँ, अपनी सीमाओं में चलेंगी, जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसी स्थितियां पैदा होंगी उसमें चलेंगी, बंद नहीं होंगी। आदमी का बोलना थोड़ा ही बंद होगा, जब बोलना ही बंद हो जाएगा तब चर्चाएं बंद हो जाएंगी, जो होगा नहीं। जी, बहन सपना है पटना सिटी बिहार से। हाँ, एक बात छूट गई, गुरु शब्द से निशब्द मिले जाते हैं। जी। आपने सुना है आकाशवाणी कैसे होती? वहां शब्द नहीं होते, वहां विचारों का संप्रेषण मौन होता है, और जिसके लिए आकाशवाणी होती है उसके मन में पूरी की पूरी बात ठीक उस तरह प्रवेश करती है जिससे जैसे पत्थरों पर अक्षर खोद दिए जाते हैं। वहां कोई शब्द नहीं, आपके कान भी नहीं सुनते, बोलने वाला मुंह से बोलता भी नहीं। वो ईश्वरीय सत्ता या शक्तियां जो ईश्वर तुल्य हैं, वो जब किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, संप्रेषित करना, जिसको आकाशवाणी बोलते हैं, संप्रेषित करना चाहती हैं, तो कोई शब्द नहीं होते और हमारे आपके कान भी नहीं सुनते। वहाँ नाक का, ज्ञानेंद्रियों का कोई उपयोग नहीं है। ये ज्ञानेंद्रियाँ मस्तिष्क का माध्यम है, ये आकाशवाणियाँ सीधे मस्तिष्क को जाती हैं, शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन आप उसको वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आप ख की किताब पढ़ते हैं, वहाँ शब्द नहीं। शब्द ध्वनि की तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे जब एक लेवल के बाद बंद होंगी तो ये भी बंद होंगी। जी, बहन सपना रानी पटना सिटी से हैं। हम 3 सूत्र करते हैं, जिसमें तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से शिव को, गुरु को प्रणाम करना, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्राण मंत्र है। तो ये प्राण मंत्र कैसे है, इसका अर्थ कृपया समझाने की दया करें। प्राण मंत्र यानी वो आपके जीवन का सब कुछ है, वो जपकर्ता के जीवन का सब कुछ है। कोई भी मंत्र जब
निरंतर आपको अपना बनाता जाता है या आप उसको अपना बनाते चले जाते हैं, तो वो परिवर्तित हो जाता है प्राण मंत्र में। उसी को कहा जाता है प्राण मंत्र, यानी उसके अलावा किसी मंत्र की कोई कीमत नहीं होती। और वही प्राण मंत्र बाद में सभी मंत्रों का समेकित रूप हो जाता है, और जब कर्ता या साधक अपने प्राण मंत्र से ही यथासंभव अपने काम निकाल लेता है, लौकिक हो या परलौकिक। नमः शिवाय तो प्राण मंत्र है ही, क्योंकि मंत्रों का नियम है कि ये देवताओं का नाम है। हर एक देवता का एक नाम होता है जिसको मंत्र कहते हैं। मंत्र की परिभाषा है कि हर एक देवता का ये नाम है जिसका मनन किया जाता है। उसमें शक्ति छिपी होती है। मंत्रों में चैतन्य छिपा होता है। मंत्र तो शब्द है, वर्ण है। मंत्रों में शक्ति छिपी होती है, मंत्रों में चैतन्य छिपा होता है, शब्दों में अर्थ छिपा होता है, चैतन्य छिपा होता है। आप किसी को गाली दे दीजिए, ये तो शब्द है, लेकिन इसके परिणाम बड़े बुरे होंगे। देखिए, उस मंत्र के, उस गाली के चैतन्य को वो आदमी जानता है, इसलिए लाठी लेके आपके ऊपर पड़ गया। अगर मंत्र के चैतन्य को नहीं जानता, मंत्र के अर्थ को नहीं जानता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से हर एक मंत्र का एक देवता होता है, देवताओं का नाम है, शक्तियों का नाम है, और उल्टा हर एक नाम का एक देवता, हर एक नाम का एक देवता होता है, हर एक देवता का एक नाम होता है। मंत्र देवताओं के नाम है, उनके बीच में, उनके स्वरूप में शक्ति छिपी होती है, चैतन्य छिपा होता है, अर्थ छिपा होता है। कोई भी मंत्र जो आपको बहुत ऊपर खींचता है, जितनी उसकी सीमा, उस देवता की सीमा, मंत्र उतनी ही दूर तक ले जा सकते हैं जितनी दूर तक उस देवता के, मंत्र के देवता की सीमा है, उसके ऊपर नहीं ले जा सकते। नमः शिवाय तो शिव का मंत्र, वो तो महेश्वर है, ईश्वर है। तो हमने कहा कि नमः शिवाय प्राण मंत्र है, ये आपको शिव तक ले जाता है। ये शिव का मंत्र है, शिव से जुड़ा हुआ है। तो शिव से जुड़ा हुआ है, यानी सबसे बड़ी सत्ता से जुड़ा हुआ है, तो मंत्र तो बड़ा होगा ही, महामंत्र होगा ही, मंत्रों का राजा होगा ही। और इसी को प्राण मंत्र भी बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बहुत पहले से कह रहे हैं कि नमः शिवाय प्राण मंत्र है। इसको अपने प्राण में समेटो, अपने प्राण के चारों ओर इसको लाओ, इसका जप करो, इसका मनन करो। मंत्र का मनन होता है, मन जिसको बार बार दोहराए, मनन होता है। जी, भाई आर.के. दुबे जी हैं सूरत, गुजरात से। इन्होंने कहा है कि एक आपके जीवन पे लिखी हुई एक पुस्तक अनमिल आखर इनको प्राप्त हुई। इसमें उस पुस्तक का जो शीर्षक है, मतलब उस पुस्तक का जो नाम है अनमिल आखर, इस शब्द का अर्थ क्या है? सीधा है, अनमिल जो मिल नहीं खाता है। अनमिल अवधि भाषा है, अनमिल जो मेल नहीं खाता, बिना मेल के है। आखर माने अक्षर, अक्षर को अवधि भाषा में कहा जाता है आखर। अनमिल आखर ऐसे अक्षर हैं, ऐसे वर्ण हैं जो मेल नहीं खाते। आदमी को लगेगा कि उटपटांग है ये सब कुछ, इसको कहते हैं अनमिल आखर, यानी अक्षर बेमेल। आप अक्सर कहते हैं, बहन सुनीता है समस्तीपुर बिहार से, कि आपने बहुत बार कहा है कि ज्ञान के कांटा से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है और दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। जबकि लोगों के अंदर तो ये समझ है कि ज्ञान को रखना चाहिए, तो ये ज्ञान क्या है और क्यों उसको फेंक देना चाहिए? मैं 71 साल का हो गया हूँ। मेरे घर में भी, परिवार में भी बड़े पढ़े लिखे लोग रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग रहे हैं। मैंने देखा है कि उनका ज्ञान उनके लिए कांटा बन गया है, कंटक हो गया है, और बाकी चीजें तो धीरे धीरे आपको आपकी खत्म हो सकती हैं। जैसे पहलवानी का शौक,
बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि बाद में गठिया हो जाता है, रोग हो जाते हैं शरीर से। फिर मैंने एक बहुत बड़े पहलवान से मैं मिला, आया था मुझसे मिलने, बेचारा सीढ़ियों पर नहीं उतर पाया, मैंने पकड़ के दूसरों से उनको सीढ़ियों पर उतरवाया। क्या स्थिति, इतना बलशाली आदमी अपने ज़माने का क्या हो गया। व्यक्ति की सुंदरता कितने दिन, उम्र ढलेगी, सुंदरता खत्म। लेकिन ज्ञान की जो पकड़ है ना, वो नहीं खत्म होती है, अंत अंत तक रह जाती है। जो ज्ञानी है वो अंत अंत तक आपको ज्ञान बगाड़ेगा और आपकी सुनेगा ही नहीं। इसीलिए ज्ञान के कांटे से अज्ञानता तो और बुरी चीज है, ज्ञान के कांटे से अज्ञानता का कांटा निकाला जाता होगा। आपने देखा हो या नहीं देखा हो, देहात में जब लोग पाँव पैदल चलते थे और बबूल वगैरह का कांटा पाँव में गड़ जाता था, तो दूसरे बबूल के कांटे से उस कांटे को निकाला जाता था। आप पॉकेट में रख लीजिएगा, पॉकेट में रखिएगा तो जिससे निकालें वो गड़ेगा, यानी दोनों कांटे फेंक दिए जाते थे। कहा जाता है कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकालो और दोनों को फेंको। ज्ञान कोई काम नहीं देगा, सब बेकार हो जाता है। काम आपको हमको देगा बस वही, याद नहीं अब कुछ, भूल गई सब कुछ, एक बात मगर नहीं भूली, जूली आई लव यू। ठीक है, ये फिल्म का गाना है, लेकिन शिव से जो प्यार होगा, शिव रूपी ज्ञान जो हम में आप में आएगा, शिव से जो प्यार होगा, भगवती से जो प्यार होगा, वही ज्ञान आपको उस शिव तक ले जाएगा, पूरी दुनिया से ऊपर करेगा, जगत से ऊपर करेगा, जगत के बंधनों से मुक्त करेगा। बाकी ज्ञान तो चुभेगा और ऐसा चुभेगा कि मरने की स्थिति में नहीं निकलेगा। वो अज्ञान तो निकल जाएगा कांटा, ज्ञान का कांटा नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा दर्द देगा, मरने तक ये दर्द देता है, क्योंकि मात्र शिव का ज्ञान ही जो दया से भींगा होता है, मात्र शिव रूपी ज्ञान ही हमको आपको आनंद देता है, आनंदित करता है, परमानंदी बनाता है। कि आपके निर्देश में लगातार पर्यावरण संरक्षण पे हम सभी शिवसे से भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और आगे इसी महीने में 17 जून को दीदी नीलामानंद जी की पुण्यतिथि भी है, उसके अगले महीने में उनकी जन्म तिथि भी है। और पिछले वर्ष हम लोगों ने उनके जन्म पे यानी कि 27 जुलाई को एक सप्ताह का वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया था। लेकिन अब दुनिया की स्थिति दूसरी है इस वर्ष, क्योंकि हम समूह में नहीं निकल सकते, वृक्षारोपण के लिए सामूहिक प्रयास नहीं कर सकते। तो मेरी जिज्ञासा भी है और एक प्रस्ताव भी, अगर आपका निर्देश हो तो क्या हम लोग 17 जून से 27 जुलाई के अंतराल में अपने आंगन में, अपने बालकोनी में या अपने घर के एक छोटे से गमले में भी इस कार्य को करें कि हाँ, हर लोग पौधा लगाएं और दीदी के लिए सबसे सुंदर श्रद्धांजलि यही होगी। पेड़ तो लगाइए हम आप जरूर, लोगों को जागृत भी करना होगा, मोबाइल पर करिए, पेड़ लगाएं, वो गमले में लगाएं, हाथे में लगाएं और सड़कों पर लगाएं। ऐसा थोड़ी है कि सड़क पर पेड़ लगाने के लिए मजमे की जरूरत है, मात्र 1-2 आदमी पेड़ लगा सकते हैं। और बारिश का मौसम आ ही रहा है, पेड़ बच भी जाएंगे। ऐसे पेड़ लगाएंगे तो हम लोग को सिंचाई करनी पड़ेगी, पानी देना होगा, बारिश में तो प्रकृति पानी देती है। पेड़ तो लगाए ही लगाए, अन्यथा एक दिन बाबू हम लोगों के पोते पोतियों को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके शहर में घूमना होगा, होशियार हम लोगों को होना होगा, लोगों को जागृत करना होगा, भाषणबाजी से नहीं होगा। चलिए, प्रणाम। जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम शिव शिष्यों की शक्ति हमारी दीदी नीलामानंद जी को मेरा प्रणाम है। और राजगंज के इस सुदूर इलाके में, इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आपने विषय सुना मेरा, शिव गुरु कार्य में हमारी
आनंद जी ने कहा कि शिव की दया होगी कैसे जब आज इस मैदान में खुद साहब उपस्थित है। कौन? जिन्होंने हमारे आपके जीवन में शिव गुरु को उतारा है। आप जब तक थोड़ा शांत होके इस जगह पे खड़े हैं तो खड़े होके, बैठे हैं तो बैठ के, लेकिन अगर मन ही शांत नहीं हुआ, बोली ही शांत नहीं हुई, तो शिव की दया का परिणाम दिखेगा कैसे? तो मेरा अनुरोध है पहले कि अभी कुछ समय के बाद आज का ये कार्यक्रम भी खत्म हो जाएगा। इतनी दूर से आए हैं आप सब, हम सब आए हैं, एक ही सोच के साथ इस यात्रा में आए कि मेरे और आपके सबके गुरु जो शिव हैं, उनकी बात होगी, उनका महोत्सव होगा, महा उत्सव होगा, और उस उत्सव में स्वयं साहब की उपस्थिति होगी, जिन्होंने हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य लोगों के जीवन में शिव की शिष्यता उतारी है। तो सोचिए कि जब वो खुद उपस्थित हो और शिव की बात हो रही हो, उस जगह का माहौल कैसा होना चाहिए, ये तो आपको खुद विचार करना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में मेले बहुत लगते हैं, बहुत जगह पे हम लोग मेले में जाते हैं और घूम के लौट आते हैं, लेकिन ये मेला नहीं है। साहब अक्सर कहते हैं कि शिव गुरु के लिए जो शिष्यों का प्रेम है, हमारे गुरु शिव के लिए जो उनके शिष्यों का प्रेम है, इसके बारे में कुछ यूं कह सकते हैं आप कि ये इश्क है, कोई तमाशा नहीं है। ये इश्क है, कोई तमाशा नहीं है। शिव गुरु की बात है, शिव की शिष्यता की बात है, और किन लोगों के बीच है? वैसे लोगों के बीच है जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जिनके जीवन में कोई सुख सुविधा आराम नहीं है। उन जैसे अति सामान्य लोगों के भी गुरु शिव हैं, और ये सबसे बड़ी संपत्ति हमारे जीवन में आई जो हमने इस काल में जन्म लेके पाया है। और साहब जो उपस्थित हैं, उनके लिए हम सब बड़े प्रेम से कहते हैं कि स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे गुरु शिव को उतारा। कौन है शिव? कौन है वो शिव जिसको हमने और आपने गुरु माना है? हमारे आपके घर में जिसकी पूजा होती आई है, आज से नहीं, हजारों वर्षों से, हजारों सालों से घर घर में जिस शिव की पूजा होती आई, उसी शिव का एक रूप जगत गुरु शिव का रूप है, लेकिन हम उस रूप से जुड़े नहीं। हमने भगवान के रूप में उनकी पूजा की, हमने भगवान के रूप में उनसे मन्नतें मांगी, और हमारी मन्नतें पूरी हुई। यानी वो शिव जो भगवान है, वो हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य जीव की बात भी सुनता है। आप जहां भी पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से याद करेंगे, वो शिव उतरते हैं, और जिन्होंने उतारा है वो आज खुद यहाँ उपस्थित हैं। इस महान संकल्प में कि शिव सिर्फ मेरे गुरु नहीं, एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, जन जन के गुरु हो जाए, इस महान संकल्प में एक एक व्यक्ति के द्वारा जो सहयोग होता है, जो काम किया जाता है गुरु का, वही होती है हमारी सहभागिता इस बड़े काम में। एक बहुत बड़ा काम का संकल्प लिया गया। कौन सा काम है ये? कि शिव सिर्फ मेरे गुरु नहीं, शिव एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। क्योंकि आज तक आदमी के जीवन में यही होता आया है,
उसने खुद तक ही रखा, दूसरों को नहीं कहा, दूसरों में नहीं बांटा। लेकिन एक इंसान का ये स्वभाव नहीं होता, एक इंसान का ये गुण नहीं होता कि वो कोई भी अच्छी चीज खुद अपने तक रखे, दूसरों तक नहीं पहुंचाए। क्योंकि कहा गया है कि भगवान ने, महादेव ने जब इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया में बहुत सारी रचना हुई, उन सारी रचनाओं में सबसे सुंदर रचना इंसान है। महादेव ने जितनी चीजें बनाई, उन सारी चीजों में सबसे सुंदर खूबसूरत रचना उनकी इंसान है, एक जीव। और उस जीव में ये संभावना होती है कि वो जीव से शिव हो सकता है, भगवान हो सकता है। और ऐसे लोग हुए हैं इस धरती पे, ऐसे लोग हुए हैं जो बन के तो इंसान आए थे, पैदा तो इंसान के रूप में हुए थे, लेकिन दुनिया ने उनको भगवान की तरफ बुलाया। यानी एक इंसान में संभावना होती है कि वो भगवान की तरह बन सकता है। यही बात साहब ने कही कि भगवान के रूप में जब आप पुकारते हैं तो वो महादेव आपकी बात सुनता है। लेकिन जीवन में सब कुछ हो, शक्ति हो, सुख हो, समृद्धि हो, लेकिन ज्ञान नहीं हो, तो ज्ञान ही नहीं है तो जीवन जीने की कला भी समझ में नहीं आती। तो जीवन कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए इस जीवन को, यही ज्ञान लेने के लिए शिव को गुरु बनाने की जरूरत है। क्योंकि जिस दुनिया में हम आप रहते हैं, आप देखते होंगे सिर्फ धनबाद ही नहीं, झारखंड और भारत के अन्य राज्य, सारे जगहों पे काफी चीजें हुई, तरक्की हुई, उन्नति हुई। पहले जब हम हाथ के पंखे से हवा देते थे, आज एसी और कूलर पे पहुंच गए। पहले घर में दिया जलता था, आज एक बटन दबाते हैं और बल्ब जल जाता है। देखिए, घर का अंधेरा, घर में छाए हुए अंधेरे को आप बिजली की रोशनी से रोशन कर सकते हैं, उजाला ला सकते हैं। लेकिन हमारे आपके मन में जो अंधेरा फैला है, उस अंधेरे को गुरु की रोशनी के सिवा अब किसी की ताकत नहीं है कि हमारे आपके मन में जो अंधेरा फैल गया है, हमारा आपका मन जो अंधेरा में डूब गया है, इसको रोशन कर सके। तो कौन कर सकता है? वो एकमात्र महादेव कर सकते हैं, एकमात्र शिव जिसने इस दुनिया को बनाया है। जिसने बनाया है वो जानता है कि हमारा इलाज कैसे होगा, हमारे अंधेरे मन को रोशनी कैसे दी जाएगी। और देखिए, आज जब से हमारे जीवन में शिव की बात आई है, हमने शिव की बात करना शुरू किया, हमने ये 3 सूत्र करना शुरू किया, तो हमारे आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। पहले भी हमारा जीवन था, पहले भी एक जीवन था, लेकिन उस जीवन में यही होता था कि सुबह होती थी और शाम होती थी, सुबह होती थी फिर शाम भी हो जाती थी, जिंदगी यूं ही तमाम होती थी। उस जीवन में न कोई उमंग था, न कोई तरंग था। सुबह उठे, दिन भर जो एक जानवर भी काम करता है, वो सारे काम हम करते हैं, शाम हो जाती है, पूरा दिन खत्म हो गया। लेकिन आज का जीवन, अब का जीवन जो है, जब हमने शिव को गुरु बनाया है, जब शिव हमारे गुरु हुए हैं, इस जीवन में देखिए क्या है, इस जीवन में कितने रंग हैं, इस जीवन में कितनी उमंग है। कहाँ आपने गाड़ियां लगाई है और कहाँ से आप पैदल चल रहे हैं। कहीं किसी के चेहरे पे थकावट नहीं नजर आती। कैसे, कौन सी उमंग है ये, कौन सी ये तरंग है, कौन सा ये उत्साह है। जीवन जीने का एक, छोटी छोटी बातों पे हम रोते थे, छोटी छोटी समस्याओं से कि अब इससे पार कैसे पाएंगे। लेकिन आज महादेव का संबल है, आज महादेव हमारे गुरु हैं। महादेव ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके शहर में अगर एक कोई बड़ा आदमी हो और वो आपका परिचित हो या आपका रिश्तेदार हो, तो आपके मन को कितना बल होता है। कहावत है ना कि जब सैया भरे कोतवाल तो डर काहे का।
किसी के सैया, किसी के पति अगर कोतवाल हो जाए तो लगता है कि पूरा जीवन के मालिक हम ही है। मन इतना बलशाली हो जाता है। और आज किसको हम कहते हैं? शिव मेरे गुरु है, महादेव मेरा गुरु है। तो सोचिए वो महादेव जो भगवान है, जिसकी मात्र इच्छा में इतनी शक्ति है कि उसने पूरी दुनिया को बना दिया। और ऐसी कितनी दुनिया होगी उनकी दुनिया में पता नहीं, क्योंकि हम और आप तो कुछ दूरी तक देख पाते हैं, कुछ दूरी तक समझ पाते हैं, लेकिन उस महादेव के दुनिया में कितने ब्रह्मांड होंगे, कितनी दुनिया होगी, कितनी मात्र इच्छा में इतनी ताकत है। वो मेरे आपके जैसे तुच्छ व्यक्ति का, सामान्य से साधारण व्यक्ति का अपना गुरु हुआ है, अपना। तो हमारा आपका मन कितना बलशाली होना चाहिए। मेरे गुरु शिव है। अभिमान से, गर्व से कहिए कि मेरे गुरु शिव है। और ये गर्व कि इससे बड़ी संपदा, इससे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में इंसान को नहीं मिल सकती। इससे बड़ा भोग दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। पैसे से अगर सुख मिलता, समृद्धि से और सुविधाओं से अगर सुख मिलता, तो जितने लोगों के पास पैसे हैं, जितने लोग अमीर हैं, सब सुखी होते। लेकिन आज सड़क पे दिन भर काम करने वाला भी शिव को याद करता है, शिव से दया मांगता है, अपने गुरु को प्रणाम करता है और अभिमान से, गर्व से, अनपढ़ होते हुए भी, जंगलों में रहते हुए भी, साधारण होते हुए भी, गरीब होते हुए भी गर्व से चर्चा जब करना शुरू करता है कि मेरे गुरु शिव हैं, आप भी आइए गुरु बनाइए शिव को, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, जब वो कहता है तो सोचिए मन कैसा रोमांचित हो जाता है। मन में यह कौन बोल रही है? आज भी इस रात कब खत्म होती थी उनको पता भी नहीं चलता था। आज वो महिलाएं अपना घर भी संभालती है, दुनिया भी संभालती है और अपने गुरु शिव का काम भी संभालती है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है इस दुनिया में, जो महादेव के सिवा किसी के बस में नहीं था कि वो ऐसा कर सकता था। हम सबके जीवन में जो खुशी आई है और आज जो ये महोत्सव हो रहा है, हम सब संकल्प लें कि हम अपने जीवन में तो हमने शिव को अपना बनाया ही है, लेकिन मेरे शिव एक एक व्यक्ति के, एक एक इंसान के अपने हो जाए, इसके लिए हमको बस थोड़ा सा काम करना है। इतना ही करना है कि जब जो मिले कोशिश करिए कि उससे शिव की बात कर सकिए, उससे महादेव की चर्चा कर सकिए। वो महादेव जो इतना दूर था आज इतना नजदीक है, आज हमारे आपके लिए इतना नीचे आ गया। जो भगवान है, गुरु के रूप में वो अपने शिष्य के लिए कितना नीचे आ सकता है, आज हमारे आपके बीच ये उदाहरण है कि हमें कुछ नहीं आता, न तो कोई विसाख है, न तो कोई योग्यता है, न तो कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों को उस महादेव ने चुना है। ये हमारा सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए इस सौभाग्य को व्यक्ति के जीवन का सौभाग्य बनाए और चर्चाओं में जो आप कहते हैं, गाते हैं, किसी की चर्चा में चला 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 चलते ही रहो, तो हम अपने जीवन में ये संकल्प लें। और आज साहब जो खुद यहाँ उपस्थित हैं, हम सबका परम सौभाग्य है ये, हम उनसे आशीर्वाद मांगे, अपने मन को शांत करें, शांत चित्त होकर सुनिए कि वो क्या कहने आए हैं, क्योंकि आज दुनिया के हर कोने से उनको लोग चाहते हैं कि वो जाए और वो नहीं जा पाते, लेकिन आज धनबाद के इस कोने में वो जब आ गए हैं तो ये हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर ये समय आएगा कि नहीं आएगा नहीं जानते, फिर ये वक्त आएगा कि नहीं आएगा हम और आप नहीं जानते। तो आइए, आपने गीत सुना है ना कि लग जा गले कि फिर हंसेंगे शाम हो कि ना हो, शायद इस जन्म में फिर ये बात होगी कि नहीं नहीं जानते हैं। थोड़ी देर में साहब खुद यहाँ उपस्थित होंगे, उनके मुख से अपने गुरु शिव की बात हम सब सुने।
और अपना सौभाग्य मानकर अपने हृदय में इसको, अपने दिल में इसको संजो कर अपने घरों को वापस लौटे। कुछ नहीं मिला। जिन लोगों के लिए पूरा जीवन आप जान दे देते हैं, प्राण भी रहते हैं कि वो खुश हो जाए आपसे, आप सब कुछ करते हैं उसके लिए, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा वक्त आता है कि वो आपसे मुंह फेर लेता है। क्योंकि इंसान प्रेम का बदला प्रेम पूरी तरह नहीं दे सकता, लेकिन वो भगवान जो शिव है, वो गुरु जो शिव है, वो आप एक कदम चलते हैं तो वो 100 कदम चलता है। आप एक बूंद प्रेम का देते हैं तो वो 1000 बूंद देता है। वो प्रेम का सागर है, वो ज्ञान का निधि अगम है। हम अपने गुरु शिव से दया की याचना करें, हम अपने साहब से आशीर्वाद की याचना करें कि हमारे आपके जीवन में शिव सचमुच में उतर जाए। शिव के शिष्यता का जो संकल्प, जो प्रण हमने लिया है, हम अपने शिव के लिए अब इस जीवन में, अपने इस जीवन में अंतिम सांस तक काम कर सकें। हम सब उस शिव की शिष्यता एक एक घर तक फैला सकें। आने वाला समय ऐसा समय हो कि जहां से आप गुजरे उस घर में अगर दिया जलता हो, उस घर में अगर लोग रहते हो तो वो शिव की बात करते हो। शिव और कुछ भी नहीं, शिव के सिवा और कुछ भी नहीं। ऐसा जीवन, ऐसी दुनिया हो जाए, ये सपना है हम शिष्यों का, लेकिन हमको इसके लिए करना होगा, काम करना होगा। गुरु ने दया की है, गुरु ने दया की बारिश की है, लेकिन इसकी बूंदों को, इसके प्रभाव को हर घर में पहुंचाना होगा, हर दिल में उतारना होगा। इसके लिए आप सब आगे आइए और शांत होकर बैठ जाइए, साहब की बात को सुनिए। जहां है जैसे है वहीं से हलचल मत करिए, क्योंकि कुछ देर के बाद तो फिर वहीं लौट के आपको जाना है जहां से आप आए थे, उसी दुनिया में फिर लौटना है। क्योंकि ये दुनिया, बड़ा सौभाग्य होता है हमारा कि ये मिलती है दुनिया। तो आज इस सौभाग्य को थोड़ा संजो के रखिए। आप सबसे अनुरोध है कि आज इस महोत्सव में जो आप आए हैं, तो इस महोत्सव का महत्व समझिए। महोत्सव में जो बातें आपने अब सुननी है साहब से, आप जो सुनेंगे अभी,